हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। इसमें हम देखो हिस्टोग्राम के बारे में समझेंगे। हिस्टोग्राम क्या है? हम देखो हिस्टोग्राम है। इससे पहले हमने देखो जो प्रीवियस क्लासेज हैं उसमें हमने पढ़ा है बार ग्राफ। ठीक है, अभी तक तो हमने बार ग्राफ पढ़ा था, जहाँ आपने क्या कहा था, ये आपका एक्स, ये वाला आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई होता है। देन दिस वन इज ओरिजिन। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और उसकी एक कैटेगरी होती है। ठीक है, यहाँ हम एक कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने कैटेगरी है। सपोज़ मैं आपसे लेती हूँ स्टूडेंट्स, आपको कर देती हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। ये 4 स्टूडेंट्स हैं। इन 4 स्टूडेंट्स का अगर मैं वेट लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट्स लूँगी और यहाँ मैं क्या करूँगी, वेट लूँगी। ठीक है, यहाँ आप वेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स में आपको क्या करना है, यहाँ ए मार्क करना है, बी सी एंड डी कर देना है। और सपोज़ अगर ए स्टूडेंट का वेट आपका 40 kg में है, ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका 38 है और ये आपका है 35 है, देन आपका है 50। ये केजी में आपका वेट है। तो आप यहाँ पे क्या करते थे, ए के लिए आप यहाँ मार्क करते थे। ठीक है, तो 10 का डिवीज़न ले लेते हैं, 10 20 30 40 एंड 50 करते थे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा मैं रिकैप कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि बार ग्राफ क्या होता है। अब देखो स्टूडेंट ए का वेट क्या है, 40 kg है। तो जस्ट आपने क्या करा था, यहाँ पे ये रहा, आपको 40 kg पे आप ले आए थे और ये आपने 40 kg आपने मार्क कर दिया। ठीक है, बी का 38 kg है, थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी, थोड़ा सा गैप दे दिएगा और ये आपने ले लिया था, बी का ले लिया था। ठीक है, देन सी का 35 था, तो ये बिल्कुल बीच में आएगा, ये आपका 35 इस तरीके से आपने बना दिया था और ये आपका 50 पे था। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या है, बार ग्राफ है, जहाँ आपको देखो दिखाई दे रहा है कि हर एक बार के बाद जो है आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। जो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हिस्टोग्राम में ऐसा स्पेस जो है नहीं होता, वो कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ देखो हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर डाटा। ठीक है, नंबर डाटा को आप बोल सकते हैं क्लास इंटरवल एरा। ठीक है, तो ये नंबर डाटा आपका आ जाएगा। और यहाँ देखो, अब इसी को अगर मैं आपसे कहूँ बार ग्राफ बनाया है, यही आप हिस्टोग्राम बना देंगे, तो आप इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। क्लास इंटरवल का मतलब कि अगर आपने ऐसे कह दिया कि यहाँ देखो वेट है आपका, एक क्लास इंटरवल ले लो, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ आप ले लो 20 से 30, 30 से 40 एंड इस तरीके से आप क्लास इंटरवल लेंगे और यहाँ आप लेंगे स्टूडेंट। तो 20 से 30 जो मार्क्स, कहीं भी मान लो मार्क्स हैं या कोई भी नंबर है आपका, तो ये इसके बीच में, जैसे आप बोलते हैं ना कि अरे उसके कितने मार्क्स आए, तो आप रफ अंदाज़ा लगाते हो कि अरे 40 और 50 के बीच में आए हैं। तो ये जो एक रेंज लेते हो आप 40-50 के बीच में, तो वो क्लास इंटरवल आपका कहलाता है। तो 20 और 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इनके बीच में हैं, तो सपोज 6 हैं। 30 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इनके बीच में आते हैं, वो आपके हैं 2। तो यहाँ हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल लेना है। इक्वल डिस्टेंस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। ये आपका अगर 20 है, ये 30 हो जाएगा, ये 40, बस ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। यहाँ आप क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल लिया, यहाँ ओ है
ओ से बीच में आपका यहाँ 10 भी आना था, तो मैं यहाँ एक किंक बना देती हूँ, क्योंकि मेरा ये इस तरीके से, तो ये किंक होता है, इसे बोलते हैं आप किंक, क्योंकि बीच का डाटा, मेरा डाटा जो है स्टार्ट हो रहा है 20, 30, 30, 40 के बीच का है, 0 और 20 के बीच में कोई डाटा नहीं है, समझ लो आप गायब है। और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए आप आ रहा है मिनिमम 2 है और 6 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 1 का ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 20 30 के बीच में कितने हैं, 6 हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे, एक मार्क कर देंगे 20 के जस्ट ऊपर, आप 6 पे मार्क कर देंगे और इसको आप 30 तक ले जाएंगे। ये रहा, ये आपने एक लाइन खींच दी 20 पे। अब वो 6 जो है आपका 30 तक जा रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करेंगे नीचे तक 30 तक, ओके, तो ये एक बार बन जाएगा। देन 30 से 40 आपका क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये रहा 2, ठीक है। इसे 2 को कहाँ तक लेंगे, सेम 40 तक लेंगे और इसे नीचे गिरा देंगे, तो मेरे ये 2 बार बन जाएंगे। तो बार ग्राफ में आपका क्या है, देखो यहाँ पे बीच बीच में गैप आ रहा है और यहाँ क्या है, डाटा जो है कोई स्पेस नहीं होता, ये मेरे बार जो है कंटिन्यूस चलते हैं, ठीक है। और इसमें बार की जो विड्थ होती है वो सेम होती है, या विड्थ चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है 30 से 40 हो सकता है, 30 से 50 भी हो सकता है, ये इंटरवल है, जो रेंज आपकी चेंज हो सकती है। तो यहाँ ये जो विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ जो है थोड़ी सी चेंज हो सकती है, यहाँ विड्थ जो है आपकी सेम होती है, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बता दूं कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है। यहाँ देखो बार ग्राफ बोलो और इसे यहाँ देखो आप हिस्टोग्राम, ठीक है, दोनों ही क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट पॉइंट आप इसका देखो, ये क्या है मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगरी, कैटेगरिकल डाटा, मतलब यहाँ कोई रेंज नहीं होगी। और यहाँ क्या होगा हिस्टोग्राम में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। ये क्लास इंटरवल, या आप इसे नंबर डाटा भी बोल सकते हैं, नंबर डाटा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपकी कैटेगरी फिक्स होगी, यहाँ कोई रेंज नहीं होगी आपकी बार ग्राफ में, क्योंकि मैंने देखो यहाँ कैटेगरी बना दी ABCD, लेकिन मैंने हिस्टोग्राम में रेंज बना दी है 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ क्लास इंटरवल होगा और यहाँ पे मेरा नो क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ सेकंड पॉइंट क्लास इंटरवल प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्पेस होगा, स्पेस बिटवीन बार्स, जो ये जो बार्स बने हुए हैं इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई देगा, ये देखो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो है कोई भी स्पेस नहीं होगा, नो स्पेस इन, नो स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन बार्स, ठीक है। बार्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। यहाँ देखो ये जो बार्स की आपकी विड्थ है, ये विड्थ जो है सेम होगी। यहाँ देखो फोर्थ क्या होगा, विड्थ ऑफ बार इज ऑलवेज सेम, यहाँ हमेशा सेम होती है। और यहाँ जो विड्थ होती है आपकी, विड्थ ऑफ बार चेंज अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो बार की विड्थ है वो चेंज हो सकती है
हो सकता है 30 से 50 दिया हो, और यहाँ लेकिन जो बार में हमेशा विथ जो है सेम रहेगी। ओके, तो ये देखो दोनों डिफरेंस है। तो ओके व्यूअर्स, आज देखो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इतना ही करा है, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस किया है। नेक्स्ट मैं आपको लेक्चर में आपको हिस्टोग्राम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कराऊंगी। तो ओके व्यूअर्स।